हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे अपनी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की यूनिट थर्ड है। ये हमारे यूनिट थर्ड का चैप्टर 2 मिक्सिंग। तो मिक्सिंग में हम ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हम उसके ऑब्जेक्टिव, उसके एप्लीकेशन, उसकी फैक्टर अफेक्टिंग और डिफरेंस बिटवीन इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक वो नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या आई बटन में, कहीं पर भी जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलती तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे बोल दीजिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्सिंग के मैकेनिज्म के बारे में। मतलब जो मिक्सिंग प्रोसेस हमारी सिंपल थी, दो चीज़ों को आपस में मिला दिया हमने, एक हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो ये हमारी एक्चुअल में हो कैसे रही है, इस चीज़ को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो इन सब के मैकेनिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड मिक्सिंग मैकेनिज्म को, लिक्विड मिक्सिंग और सेमी सॉलिड मिक्सिंग के मैकेनिज्म को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं सबसे पहले अपना कि हमने क्लासिफिकेशन देखे थे, तो यहाँ पे हमने ये सब देखे थे। तो यहाँ पे हमारी जो सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग है, इसको हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी 3 तरीके से हो सकती है। पहला हमारा है कन्वेक्टिंग मिक्सिंग, दूसरा हमारा डिफ्यूजिव मिक्सिंग और तीसरा हमारा है शियर मिक्सिंग। तो कन्वेक्टिंग मिक्सिंग में होता क्या है एक्चुअल में, कि जो हमारे पार्टिकल वगैरह होते हैं, उन पार्टिकल को हम क्या करते हैं, किसी ग्राइंडर या कुछ भी की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको मूवमेंट दिला रहे हैं। एक एजिटेटर है यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को मूवमेंट दिला रहे हैं। और मूव होने से एक्चुअल में हमारी मिक्सिंग है क्या, अगर हम जनरली समझ लेते हैं, जिससे हमें सारे के सारे मैकेनिज्म अच्छे से आएगा। तो मिक्सिंग क्या है, जैसे हमारा एक यहाँ पे ये 4 पार्टिकल हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे ब्लैक कलर के 4 पार्टिकल है, यहाँ हमारे ब्लू कलर के 4 पार्टिकल हैं। अब अगर सिंपली हम मिक्सिंग देखें तो क्या होगी कि ये पार्टिकल हमारे मूव करने चाहिए, ये पार्टिकल इनके बीच में मूव करें, ये पार्टिकल इनके बीच में मूव करें, फिर ये हमारे इनमें मूव करें, ये हमारे इनमें मूव करें। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा पूरा मेन कंटेंट है, उसके जो अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, वो अगर मूव करेंगे एक दूसरे में, तब वो जाके हमारी जो मिक्सिंग होती है। जैसे ये हमारे क्या है, आपस में मूव कर गए, तो हमारे ये ब्लैक ब्लैक 4-5 हो गए और ये हमारे ब्लू ब्लू इनके बीच में, तब हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारा मिक्सर है ब्लैक और ब्लू कलर के, मतलब गोलों का, छोटे छोटे। तो ये हमारी मिक्सिंग है। तो मिक्सिंग में हमारा मेन क्या है, मूवमेंट। तो हमको क्या दिलानी है, मूवमेंट दिलानी है पार्टिकल को। तो अगर हम मूवमेंट दिला देंगे इन पार्टिकल को आपस में, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे मेन क्या कर रहे हैं, मूवमेंट। तो कन्वेक्टिंग मिक्सिंग में हमारा सिंपल ये होता है कि यहाँ पे जो हमारे पार्टिकल, हमने 2 पार्टिकल डाले, फिर वो क्या करते हैं, आपस में मिक्स होते हैं मूव करके। और यहाँ पे हम मूव किसकी हेल्प से करा रहे हैं, यहाँ पे हम करा रहे हैं कोई एजिटेटर। जैसे आप एग्जांपल समझिए कि घर में हर किसी के घर पे मिक्सर होता है, जिसको हम मिक्सर बोलते हैं ना, जिसमें हम मसाले वगैरह पीसते हैं, रोटी वगैरह पीसते हैं। तो उसमें हम एग्जांपल समझिए, आपका ये मिक्सर है, आपने क्या किया, यहाँ पे एक कोई छोटा बादाम का पाउडर डाल दिया, फिर आपने एक में छुहारे पीस के डाल दिए, एक में आपने रोटी डाल दी, फिर आपने क्या किया, इन तीनों को आपने क्या किया, ऑन कर दी। तो वो क्या होंगे, ग्राइंड होंगे और घूमते चले जाएंगे, मिक्स हो रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी मिक्सिंग हो रही है कन्वेक्टिंग प्रोसेस के द्वारा। मतलब पार्टिकल जो पहले यहाँ था, वो यहाँ था, मूव किया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ का यहाँ पहुँच गया, यहाँ का यहाँ पहुँच गया, यहाँ का यहाँ पहुँच गया। ऐसे क्या हो रहा है, हमारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं। इसको हम सिंपल बोल देते हैं कन्वेक्टिंग मिक्सिंग। नोट्स आप फ्रेंड्स देख लेना, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा हमारा है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। अब डिफ्यूजिव अगर हम इस वर्ड से समझे तो डिफ्यूज होना, डिफ्यूज हम बोल सकते हैं, मतलब एक दूसरे में घुल जाना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे लेट कीजिए, एक हमारे पास कोई जग है, ठीक है फ्रेंड, ये हमारे पास जग है। अब मैंने क्या किया, इस जग को बड़े बड़े पत्थरों से भर दिया, ये हमने बड़े बड़े पत्थरों से भर दिया। अब अगर किसी से बोला जाए कि क्या ये इसमें मतलब इतनी जगह है इस जग में, ये हम इसमें और कुछ ला सकते हैं, तो मोस्टली बोलेंगे नहीं, जग पहले से भरा हुआ है तो क्यों। लेकिन हम उसमें क्या ला सकते हैं, छोटे छोटे पत्थर। तो ये हमारे बड़े बड़े पत्थरों से, तो ये चीज़ हर किसी को मालूम होगी कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती है, तो उसमें हम छोटे छोटे पत्थर ला सकते हैं। अब भी पूछा जाए कि क्या अब भी इसमें कुछ ऐसी जगह बची है जिसमें हम और कुछ भी भर सकते हैं, तब भी बोलेंगे लोग कि नहीं, अब तो बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन हम इसमें क्या भर सकते हैं, रेत, जो हमारी बालू होती है, मिट्टी होती है, बहुत बारीक मिट्टी, तो वो क्या होगी, छोटे पत्थर और बड़े पत्थर, इनके बीच में भी कुछ कुछ जगह होती है, उसमें वो भर जाती है। तो यही प्रोसेस पे हमारी काम करती है यहाँ पे डिफ्यूजिव मिक्सिंग। इसमें क्या होता है कि हमने सिंपल कोई ये ले लिया, यहाँ पे हमने बड़े बड़े, यहाँ कोई भी मतलब पार्टिकल हमारे ड्रग के बड़े बड़े हैं, फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ से छोटे पार्टिकलों को हम ऐसे करके पूरा कर देंगे। अब क्या होगा, छोटे पार्टिकल, इन पार्टिकल्स के बीच में जो हमारी दरार है, कहते हैं हम, या वॉइड्स बोलते हैं जिनको, खाली जगह, उसमें हमारे ये पार्टिकल क्या है, भरने लग जाएंगे। और धीरे धीरे पूरे पार्टिकल हमारे जितनी जितनी खाली जगह है पूरे में भर जाते हैं अच्छे तरह से। तो इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजिव मिक्सिंग। यहाँ देखिए बड़े बड़े पार्टिकल हैं, यहाँ हमने ये छोटे छोटे वाले पार्टिकल डाले, वो ऑटोमेटिक क्या हुए, सारे जितनी जितनी खाली जगह थी उस सब में भर गए।
तीसरा हमारा है शीयर मिक्सिंग। अब शीयर मिक्सिंग को हम वर्ड से समझे तो इसका मतलब होता है बल लगाना, थोड़ा मतलब प्रेस, थोड़ा दबाव एक तरह से बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंपली जैसे हमारे कोई दो पार्टिकल हैं तो हमने यहाँ पे ले लिए एक ये पार्टिकल, एक पार्टिकल हमने यहाँ ले लिए ब्लैक कलर के। अब क्या करेंगे, ऊपर से इस पर कोई शीयर लगाएंगे, बल लगाएंगे। किसके द्वारा लगाते हैं, कोई भी हम ले सकते हैं, उसके द्वारा हम इसमें बल लगाएंगे और क्या होगा, ये फिर आपस में मूव करेंगे। अब इनके बीच में जैसे आपको पता है कोई हमारा पार्टिकल है ये, तो इनके बीच में ये आपस में अटैच कैसे होते हैं, इसको हम अगर पार्टिकल्स की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे इस तरह से पार्टिकल हैं, इंटरमोलिकुलर वाले पार्टिकल हैं फ्रेंड। ये आपस में इस तरह से अटैच होते हैं और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, जिससे आपस में जुड़े होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जुड़ने वाला। तो शियर क्या करता है, जो हम बल इसके ऊपर, जो हम इसके ऊपर दबाव ऊपर से लगा रहे हैं, वो क्या करेगा, इनके अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ देगा। जिससे क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ना, ये अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ये चारों पार्टिकल हमारे अलग अलग हो गए। अब जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, इजीली, यही हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ हो रही है। जो ए हमारा, समझिए ये हमारा ए पार्टिकल्स है, कोई ए मतलब जिसको हमें मिलाना है, ये हमारा बी है। ये भी आपस में किससे अटैच है, अट्रैक्शन। इस पर भी हमने शियर लगाया, इस पर भी लगाया। अब इसके भी पार्टिकल ऐसे टूट जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स खत्म हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, आपस में मूवमेंट करेंगे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा। तब हम कह सकते हैं, तब हमारा ये बनेगा, क्या बनेगा, मिक्सर। वाइट ब्लू ब्लैक ऐसे करके तब हमारा क्या बनता है, मिक्सर। तो यही हमारे यहाँ पे होते हैं शियर प्रोसेस। इसका एग्जाम्पल आप समझिए, जो हमारी फार्मास्यूटिक्स लैब होती है उसमें पेस्टल मोटर होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम 2-3 तरह के हमें ड्रग लेने पड़ते हैं जिनको हम आपस में मिक्स करते हैं। तो उसको क्या, हमने एक ड्रग डाला, यहाँ पे पैरासीटामोल, एस्पिरिन डाली, ऐसे 2-3 तरह के ड्रग डाले, फिर हम पेस्टल से ऐसे करके घुमा घुमा के पूरा ऐसे करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, हम ऊपर से इस पर थोड़ा सा बल भी लगाते हैं, थोड़ी दम लगा के ऐसे ऐसे करते हैं। तो हमारा शियर मिक्सिंग ये कहलाती है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझे, जैसे ये हमारा अदरक कूटने वाला है। तो अदरक कूटने वाला मतलब क्या होता है कि घर वगैरह में जब चाय वगैरह बनती है तो यहाँ पे अदरक डाली हमने, इलायची डाली, जो कुछ डालना हमने, सॉलिड मटेरियल डाले, फिर इसको हम चलाते रहे और क्या हो जाएगा, हमारे ये सारा का सारा एक मिक्स पाउडर फॉर्म में बन जाएगा, जिसको हम बाद में चाय में डाल देते हैं। तो हम कह सकते हैं ये भी हमारी क्या है, एक शियर मिक्सिंग है, मतलब जिसमें हम ऊपर से बल लगा रहे हैं और मिक्स कर रहे हैं। चलिए अब हम अपना समझ लेते हैं लिक्विड मिक्सिंग के बारे में। तो जो हमारी लिक्विड मिक्सिंग होती है वो हमारी सॉलिड लिक्विड और सॉलिड मिक्सिंग से हमारी सिंपल होती है। जो हमारी लिक्विड मिक्सिंग होती है, और लिक्विड मिक्सिंग हमारी क्या देते हैं, होमोजीनियस सिस्टम देते हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमारे दो तरीके के आते हैं, एक हमारे मिशिबल लिक्विड, एक हमारे इमिशिबल लिक्विड। मिशिबल मतलब क्या है कि जब लिक्विड आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से जेंटली, और इमिशिबल जैसे एग्जांपल हम समझे ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, तो ये क्या करते हैं, आपस में मिक्स नहीं होते हैं अच्छे से, तो हम कहते हैं ये इमिशिबल। और फिर इनको मिक्स करने के लिए हम कोई एजेंट का यूज करते हैं, जैसे हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट हो गए, सर्फेक्टेंट हो गए, या ये सब एजेंट का हम इसमें यूज करते हैं। चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ये हमारी 4 तरीके से होती है, बल्क ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, टर्बुलेंट मैकेनिज्म मिक्सिंग, और लेमिनार मिक्सिंग, और मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मिक्सिंग। एक एक करके समझ लेते हैं। तो हमारी जो पहली है बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और नाम से समझ में आ रही होगी। बल्क मतलब जो हमारा ड्रग बल्क फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में वो, और ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। तो सिंपल हमें इसमें करना क्या है कि हमें सिर्फ इस बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग में हमें बल्क को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, फिर वहां से इधर पहुंचाना है। तो इस तरह ट्रांसफर से हमारा क्या हो जाएगा, वो आपस में मिक्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे देखिए, ये हमारा हेल्प से किसकी, कोई रोटेटिंग ब्लेड होगा या पैडल होगा, मतलब रोटेट करने वाला है, तभी तो वो आपस में होंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये हमने एक यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ डाल दिया लिक्विड। अब ये जब ऐसे होंगे सीधे तो ऊपर का सारा नीचे आ जाएगा, फिर हम इसको एक और बार राउंड करेंगे तो नीचे का सारा ऊपर आ जाएगा। जैसे ए बी, अब यहाँ पे देखिए नीचे पहुँच गए। सिंपल समझते हैं इसको इस तरह से, जैसे लेट कीजिए, एक हमारा है, एक में फ्लूइड हमारा ए में, एक हमारा है बी में। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए से बी में डाला इसको, देखिए गिलास पूरा डाला। फिर हमने क्या किया, फर्दर ए इतना रह गया, थोड़ा पहुंच गया क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा था, बी हमारा पूरा भर गया। अब हम क्या करेंगे, बी को ए में डालेंगे। तो आपको इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि हर घर में तो नहीं, मोस्टली, लेकिन देखा है हमने बड़े पे, क्या होता है कि जब हमारा दूध गर्म किया जाता है या दूध में चीनी को मिलाया जाता है, तब हम क्या करते हैं, एक को मतलब एक गिलास से दूसरे में मिलाते हैं, फिर दूसरे को दूसरे में डालते हैं, ऐसे कर करके हम ऐसे डालते रहते हैं, और हमारा क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाती है, चीनी हमारी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाती है। वही यहाँ पे सेम प्रोसेस है, बल्क ट्रांसपोर्ट मिक्सिंग। बस यहाँ पे हम जो दूध वगैरह मिलाते हैं वो हाथों से मिलाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा करते हैं, कोई रोटेटिंग ब्लेड होगा या पैडल होगा, जो आपस में रोटेट, मतलब मशीनों वगैरह में। ठीक है फ्रेंड। दूसरा हम देखते हैं अपना टर्बुलेंट मिक्सिंग।
अब टर्बुलेंट वर्ड से हम जानते हैं क्या होता है, एक होता है लेमिनार फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो हमारा होता है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, जैसे यहाँ से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा ऐसे, और उसकी जो मिक्सिंग होती है, मतलब जो इसकी बहना होगा वो इरेगुलर होता है, कोई एक पार्ट इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, लेकिन जाता बहुत तेज़ है। ये मतलब तब होता है जब हमारी स्पीड या फिर जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। तो यही हमारा होता है टर्बुलेंट मिक्सिंग में। इसमें क्या होता है, लेट एग्जांपल समझिए। हमने एक बॉक्स ले लिया फ्रेंड, ये जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ ये सिर्फ मैंने बना के दिखाए हैं, एक्चुअल में हमारे इक्विपमेंट ऐसे नहीं होते हैं। तो ये सिर्फ हमारा मैकेनिज्म है, जो हमारे रियल इक्विपमेंट है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद में, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे हमारा ये कोई मटेरियल है हमारा ए, यहाँ समझिए ए मटेरियल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दूसरा अपना बी मटेरियल टर्बुलेंट फ्लो के द्वारा बहुत ही तेज़ स्पीड में, हाई वेलोसिटी पे, हाई स्पीड पे हम यहाँ से अंदर डाल ले जाते हैं। तो जैसे ये हमारा आएगा, देखिए यहाँ से वो पूरा मतलब इसी तरह निकलता है, जैसे ये हमारा पाइप है, कोई ये पाइप है तो ऐसे निकलेगा हमारा, क्योंकि ये क्या है, हमारा टर्बुलेंट फ्लो है, स्पीड में निकलता है। तो जब ये निकलेगा तो हवा बहुत तेज आएगी। तो आपको फ्रेंड्स एक चीज़ आपको अच्छे से पता हो, नोटिस की हो आपने, जैसे कभी किसी पे हमारा रोड फ्लोर पे हमारी मिट्टी होती है, लेकिन जब हवा चलने लगती है बहुत तेज तो वो मिट्टी हमारी क्या होती है, उड़ने लगती है ऊपर। यही तो हमारा होता है, सिंपल कहते हैं ना, धूल उड़ रही है, धूल आ रही है, तो कब होती है, जब बहुत तेज हवा चलती है। तो जब यहाँ से हमारी टर्बुलेंट फ्लो के द्वारा स्पीड तेज हो जाएगी तो हमारे ये नीचे का मटेरियल है ये क्या करेगा, हमारा ऊपर उड़ने लग जाएगा ऐसे, इस तरह से। और जो हमारा इसका मटेरियल जा रहा है वो क्या करेगा, इसके बीच में हमारा आ जाएगा, बीच में टीरे, मतलब चारों तरफ क्या होंगे, या आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से टकराने लगेंगे। अब ये स्पीड है इसलिए से हमारा नीचे वाला ऊपर उड़ रहा है, ऊपर वाला भी उड़ रहा है, मतलब ये पूरे में हमारे चारों तरफ इसमें टकराते रहेंगे और हमारे क्या होंगे, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। और क्या होगा, ये हमारे इस तरह से मतलब प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडी। ये हमारे जो ये चीज़ है इसको हम बोलते हैं एडी बोलते हैं, और ये हमारे इस तरह से मतलब फॉर्म कर जाता है पूरा बहुत तेज़ स्पीड में। और ये हमारा सबसे बेस्ट तरीका होता है मिक्सिंग का, क्योंकि इसमें हमारे टर्बुलेंट फ्लो के द्वारा, हाई स्पीड के द्वारा क्या होता है, अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा सिंपल तरीका होता है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका होता है जो हमारी मिक्सिंग के लिए। यहाँ पे देखिए ये हमारी एडी कहलाती है, बहुत सिंपल हमारे टर्बुलेंट मिक्सिंग, मतलब इसमें हमने टर्बुलेंट फ्लो का यूज किया। तीसरा हमारा है लेमिनार मिक्सिंग। तो लेमिनार मिक्सिंग में हम लेमिनार फ्लो का यूज़ करते हैं। इसमें हम सिंपली करते क्या हैं कि यहाँ पे जैसे लेट कीजिए, ये हमारा कोई लिक्विड ए है। यहाँ पे एक चीज़ हमको ये ध्यान रखनी है कि जो हमारे दो लिक्विड हैं जिनको हम आपस में मिलाना चाह रहे हैं, उनका जो नेचर है वो डिफरेंट होता है। नेचर तो मतलब होते लिक्विड है लेकिन अपोजिट लिक्विड होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा विस्कस है, गाढ़ा लिक्विड हो गया बहुत ज़्यादा, ये हमारा पतला लिक्विड होगा, डाइल्यूट लिक्विड होगा। तो इस तरह से ये हमारे होते हैं। अब इसमें होगा क्या कि हम यहाँ पे जैसे हमने ये हमारा विस्कस लिक्विड है, हमने यहाँ पे ले लिया बी लिक्विड, एक विस्कस गाढ़ा वाला है, थोड़ा बाद जो मोटा होता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, दूसरा जो अपना पतला वाला है ए लिक्विड, उसको हम यहाँ डालेंगे। अब वो क्या करेगा, इसके लेमिनार फ्लो की तरह डालेंगे तो क्या होगा, इस तरह से पूरे इस पे हमारे लेयर की फॉर्म में बना लेगा। तो हमारी क्या होगी, यहाँ पे लेयर फॉर्म में हमारा ये पूरा का पूरा आ जाएगा। अब क्या होगा, हमारा ये धीरे धीरे नीचे एब्जॉर्ब होने लगेगा, क्योंकि ये हमारा विस्कस है और ये हमारा क्या है, डाइल्यूट। तो धीरे धीरे हमारे जो इसके अट्रैक्शन फोर्स है नीचे ज़्यादा हो जाएगा, नीचे इसको खींचने लगेंगे और बहुत ही स्लो क्या होगा, ये हमारा इसके अंदर आने लग जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा ये पूरा का पूरा यहाँ से जाके पूरा अंदर चला जाएगा। आप यही समझिए, किसी पे आपने कोई रख दिया जैसे लिक्विड में हमने कुछ, तो वो धीरे धीरे अंदर घुसता जा रहा है, अंदर घुसता जा रहा है, और एक टाइम आएगा ये पूरा का पूरा लिक्विड इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो ये हमारी सिंपल है लेमिनार मिक्सिंग। अब हम अपनी चौथी देख लेते हैं, हमारी है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मिक्सिंग। तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में क्या हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफ्यूज होंगे, मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होंगे और थर्मल मोशन के द्वारा होंगे। अब थर्मल मोशन हमारा क्या होता है कि कोई भी जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी बॉडी के या किसी पार्टिकल के जो मूव करते हैं वो ऑर्डरली मैनर में मूव करते हैं। ऑर्डरली जैसे आप समझिए, ऑर्डर किसी एक ऑर्डर में, जैसे ये हमारे 4-5 हैं, फिर इसके ऊपर ये हमारे 4 हैं, फिर इसके नीचे ये हमारे ये 4 हैं। तो पहले क्या होगा, ये वाले हमारे चारों मिक्स हो गए एक ऑर्डर में, फिर हमारे ये होने के बाद हमारे ये चारों मिक्स हो गए एक ऑर्डर में, फिर हमारे ये होने के बाद ये हमारे चारों मिक्स हो गए। इस तरह हमारे क्या है, एक एक करके ये हमारे ऊपर के पूरे ऑर्डर वाइज क्या होते हैं, मिक्स होते चले जाते हैं। यही हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। अब ये हमारा होता है लिक्विड और सेमी सॉलिड के बीच में, मतलब जो हमारा नीचे का कंटेंट रहेगा जिसमें ये हमारे मिक्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेमी सॉलिड होंगे। तो हमारे जैसे लिक्विड भी है सेमी सॉलिड, तो हमारे यहाँ लिक्विड है हमने डाल दी, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, धीरे धीरे एब्जॉर्ब नीचे होने लगेंगे, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स इसके अंदर डिफ्यूज होते जाएंगे। एक टाइम आएगा सारे जो मॉलिक्यूल्स हमारे लिक्विड ए के वो लिक्विड बी के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे और हमारा सेमी सॉलिड के अंदर पूरा का पूरा एक मिक्सर
फॉर्म हो जाएगा। ये हमारी सिंपल मिक्सिंग है। इसमें कौन कौन से, जैसे ऑइंटमेंट हमारे हो गए, जेल हो गए, ये सेमी सॉलिड टाइप होते हैं। अब हमारी तीसरी है सेमी सॉलिड मिक्सिंग। इसमें हमारा कोई ज़्यादा वो है नहीं। इसमें क्या है कि हम ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम, जेलीज, इनके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। अब इसकी मैकेनिज्म के लिए हमको क्या क्या जानने ज़रूरी है, तो जैसे ये वाले जो डोजेस फॉर्म होते हैं, इसके लिए हम एजिटेटर का यूज़ करते हैं। अब एजिटेटर क्या होता है, हमारा वाइब्रेशन होता है एक तरह से। तो वाइब्रेशन का हम यूज़ क्यों करते हैं, वाइब्रेशन का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे जो होते हैं विस्कस होते हैं। मतलब जितने ये हमारे हैं, ये कितने गाढ़े हैं। जैसे ये हमारा है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सेमी सॉलिड है। ऑइंटमेंट ले ली, जेल हो, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं। और गाढ़े की होने की वजह से क्या होते हैं, विस्कस होते हैं, मोटे होते हैं। इस वजह से इस पर अगर हम ये ऊपर डालेंगे, कोई भी लिक्विड हमने डाला, कोई भी और सेमी सॉलिड डाला, तो ये ऐसे लेयर की फॉर्म में क्रिएट हो जाते हैं। फिर इनको आपस में हमको मिक्स कराने के लिए क्या करते हैं, हम इसको हिलाते हैं अच्छे से एजिटेटर की मदद से, या हम इसमें कुछ बीच में फ्रिक्वेंट ऐसे करके हम कुछ चक्री की तरह चला देंगे, कुछ ब्लेड वगैरह चला देंगे। इन सबको हम अच्छे से चलाते हैं, तब जाके हमारे क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। तो ये इनमें हमारी यही मैकेनिज्म काम करती है। और हम इसमें क्या क्या जरूरी होती है मिक्सिंग एक्शन के लिए, कॉम्बिनेशन, जो हमारा कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए कि इसमें लो स्पीड शेयर होना चाहिए। शेयर क्या होता है, जैसे ये समझिए, ये हमारा एक लिक्विड है बी और यहाँ हमारा एक लिक्विड है ए। तो हमको अगर इसमें इसे मिक्स करना है तो शेयर है, इसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं जिसमें से अंदर डाल रहे हैं। अब ये हमारा क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लो होना चाहिए जो हम इस पर शेयर लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा धीरे धीरे इसमें एब्जॉर्ब होना चाहिए। अगर हम बहुत तेज लगाएंगे तो ये हमारा बीच में जाके ये टूट भी सकता है, इसके जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वो। तो हमको ये बहुत ही अच्छे से स्लोली करना पड़ता है। तीसरा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लो स्पीड। उसके बाद हम स्मेयरिंग। स्मेयरिंग हमारा होता है जो आप समझिए ऐसे लीपना, एक तरह से हमने यहाँ पे पूरी पूरी, जैसे हम पेंट करते हैं तो हम स्मेयर कर रहे हैं। वाइपिंग हमारा खींचना, ऐसे हमने डाला, हमने एक प्रोडक्ट खींच लिया, दूसरा रख के फिर वो खींचा, फिर ऐसे हम आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खींचते जा रहे हैं। फोल्डिंग क्या है, फोल्ड करना, हमने ये रखा, फिर इसके ऊपर हमने दूसरा एक रख किया, फिर इसको हम नीचे से लेयर उठाया, ऐसे कर दी, फिर ऐसे कर दी, फिर ऐसे कर दिया। ये हमारी क्या है, फोल्डिंग। स्ट्रेचिंग क्या है, हम पहले ऐसे खींच दिया, फिर और उसमें खींचा और खींचा। आप ये समझिए जब हम आटा, जैसे घर वगैरह में आटा गूंदा जाता है तो वो एक तरह से सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो उसमें क्या क्या करते हैं, हम ऐसे खींचते भी हैं, दबाते। कभी घर पे देख लेना, जब आपकी मम्मी वगैरह आटा मारे तो आज ही आप देखना, तो आप समझ जाएंगे सेमी सॉलिड मिक्सिंग की हमारी क्या होती है प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड, सिंपल कंप्रेसिंग हमारा दबाना। तो यही हमारी सिंपल है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे सारे के सारे। और ये हमारे जनरल एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया, ये कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सारे का सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स है फ्रेंड, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। आपको सारे नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और फिर भी आपको कोई भी नोट्स चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको समझ आई हो, कमेंट करके हमको बताइए कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।